भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन का हो सकता है मालिक? आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। देश में सोने के साथ ही अगर किसी संपत्ति को सबसे ज्यादा इज्जत मिलता है तो वो है जमीन। गोल्ड के बाद लोग जमीन में इन्वेस्ट करना खूब पसंद करते हैं क्योंकि इसकी कीमत भी काफी तेजी से बढ़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में खेती योग्य जमीन कितनी भी नहीं खरीदी जा सकती? इसके कई नियम बनाए गए हैं। देश में भूमि खरीदने की अधिकतम सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। बता दें कि कई राज्यों में खेती योग्य जमीन सिर्फ किसान ही खरीद सकता है। एनआरआई को भी भारत में जमीन या फिर फार्म हाउस खरीदने का अधिकार नहीं है। केरल में अगर फैमिली बढ़ जाती है तो जमीन खरीदने का लिमिट भी बढ़ जाता है। हरियाणा में लोग कितनी भी गैर खेती योग्य भूमि खरीद सकते हैं। लेकिन हम कृषि योग्य भूमि के बारे में यहाँ पे बताने जा रहे हैं दोस्तों। जगहों के हिसाब से लैंड का जो लिमिट है वो अलग अलग है। देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के बाद कई प्रकार का परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो कुछ का अधिकार प्रदेशों के हाथ में दिया गया। इसीलिए हर प्रदेश में जमीन खरीदने की मैक्सिमम लिमिट भी अलग अलग होती है। इसके साथ ही यह भी राज्य ही निर्धारित करता है कि कृषि योग्य भूमि कौन खरीद सकता है। केरल राज्य में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत गैर विवाहित शख्स सिर्फ 7.5 एकड़ तक ही भूमि खरीद सकता है। वहीं 5 मेंबर वाली फैमिली 15 एकड़ तक भूमि खरीद सकता है। महाराष्ट्र राज्य में कृषि योग्य भूमि सिर्फ वही खरीदेगा जो पूर्व से खेती में है। यहाँ मैक्सिमम लिमिट 54 एकड़ है। पश्चिम बंगाल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 24.5 एकड़ भूमि खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा 32 एकड़ तक है। कर्नाटक में लोग 54 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और इस प्रदेश में भी महाराष्ट्र वाला कानून लागू है। यूपी में अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि एक शख्स खरीद सकता है। बिहार या झारखंड में कृषि या गैर खेती योग्य भूमि 15 एकड़ तक खरीद सकते हैं। गुजरात में खेती योग्य भूमि को सिर्फ उस पैसे के लोग ही खरीद सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।